बक रहे हो? इन हरामियों का पेट कभी भरता है कि नहीं? कमाते हैं। हमें कमजोर समझने की गलती मत करना। तुम जानते नहीं हो कि अमर सिंह राठौर क्या चीज है? हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है तुम्हें? मुझे मालूम है, तुम तो किसी का भी खून करवा सकते हो। अपने ससुर को नहीं छोड़ा तुमने, मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ। ये झूठ है, बकवास है। हमने किसी का खून नहीं करा। किसी धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। सबको तुम्हारी असलियत मालूम है। हम तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना बहुत बुरा होगा। हम कहीं नहीं जाने वाले। तुम्हें जो करना है कर लो। अब कोई और ऐसा वैसा काम मत करना। चलो यूं ही। हेलो। तुम्हारा ख्याल ठीक था। अमर सीधी तरह से घर खाली करने को राजी नहीं है। मुझे पहले से ही मालूम था दीदी। बताइए अब क्या करना है? बताओ, अब तुम्हारी अदालत या वकील ये सब काम करवा सकते हैं? क्यों नहीं? वकील साहब का तो काम ही यही है। मैंने पहले ही उनसे बात कर ली थी क्योंकि मुझे मालूम था ये नौबत आने वाली है। और उसने अमर सिंह को मकान खाली करने का नोटिस तो भिजवा भी दिया होगा अब तक। इस सारी कार्रवाई में कितना समय लगेगा? ज्यादा नहीं दीदी। वैसे आप हैं कहाँ? नहीं, घर पे हूँ। अपने घर में? उन लोगों के बीच? दीदी मुझे चिंता है अमर सिंह कुछ आपके साथ ऐसा वैसा ना कर दे। चिंता मत करो, अमर की हिम्मत नहीं होगी। वैसे भी तिलक है मेरे साथ। अमर सिंह हमारी मांगे, अमर सिंह हमारी मांगे, अमर सिंह हमारी मांगे। भैया ये कैसे हो गया अचानक हड़ताल? हरामी है साला। मैं उसे अभी देख के आता हूं। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वो यहीं आ रहा है। अरे साले तिलक के बच्चे को तुम छोड़ेंगे नहीं। तो ना किसी के दम पर खून लग गया। तुम देखते जाओ सोमेश हम क्या करते हैं। अगर हमने से भीख में मंगवाई ना तो हमारा नाम भी अमर सिंह है। जी साहब। क्या रे, क्या तमाशा लगा रखा है? तमाशा क्या का मालिक, ये मजदूर की आवाज है। बहुत मक्कार हो तुम यादव। 2 महीने भी नहीं हुए तुमने अपनी नौटंकी फिर से शुरू कर दी। लेकिन एक बात याद रखना, इस बात की कौड़ी नहीं दूंगा। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो हमारे बीवी बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। भूखे मर जाएंगे? क्यों? वो 2 लाख इतनी जल्दी हजम हो गए? 2 लाख? और नहीं तो क्या? मुझे आपने सिर्फ 50,000 रुपए दिए थे। पूछे सुमेश बाबू से, आपने मुझे 50,000 दिए थे कि 2 लाख? मुझसे गलती हो गई, मैं भूल गया। हरामी, गद्दार, जिस थाली में खाता उसी में छेद करता है। ये मेरी हरी वाली साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज धुलने में डाल दे। अपने कपड़े भी देख जो मैले हैं, धुलने में डाल दे। हाँ, लेकिन चाय पियोगे? जी भौजी। अच्छा एक काम कर, पहले चाय बना दे 2 कप, फिर डाल दियो। आप क्या सोच रही हैं भौजी? सोच रही हूँ कि कल जो आजादी की बातें हमने की थी कितनी बेमानी है। लगता है फिर से उसी नरक में वापस आ गई। जो लड़ाई पहले लड़ रही थी वही फिर से लड़नी पड़ रही है। वो लड़ाई तो अधूरी रह गई थी, लेकिन आप चिंता मत करें, अंत में जीत आपकी होगी। इसका भरोसा तो मुझे भी है तिलक सिंह, लेकिन पता नहीं क्या क्या कुर्बानी और देनी पड़ेगी। अमर सिंह कुछ भी कर सकता है। फौजी, हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम पूरी तरह से तैयार हैं। भूल गई तू? वापस मुंह उठा के यहाँ चली आई? धक्के मार के तेरे को बाहर निकाल रहे थे। धक्के देखो तो मुझे भी निकाला, मैं भी तो वापस आ गई हूँ। तो सोच लो, तुम ही सोच लो कि तुम क्या हो। मैं तो अपने घर में वापस आ गई और वो भी मालकिन की हैसियत। लेकिन तुम क्या, पहले अपने भाई के घर की जूठन खाती रही, अब मेरे घर की जूठन खाना चाहती हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि ये घर मेरा है और यहाँ मेरी मर्जी के खिलाफ कोई नहीं रह सकता। चुप करके यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हें भी धक्के खा के जाना पड़ेगा। जा तू, निडर होके चाय बना। अब किसी की हिम्मत नहीं तुझे कुछ कहने की। कैसी बेशरम औरत है,
मकान अपने नाम होते ही अपना हक जमाने आई है, साथ में अपना यार भी लेकर आई है। अगर उसे साथ लेकर नहीं आती तो कनक दीदी को इस घर से दोबारा बाहर निकाल दिया जाता। वही ठीक होता, वो इसी लायक है। क्यों? उन्होंने क्या किया है? अरे तू कैसी बातें कर रही है? वो तेरा घर छीनने आई है, तू उसी की वकालत कर रही है। सोमेश, हे बेटा क्या हो गया तुझे? अरे चोट कैसे लग गई है? गुड्डो, देखो सोमेश को चोट लगी है। क्या हुआ बेटा, बोलना क्या हुआ है? क्या बात है मक्या? सोमेश, ये क्या हो गया? जिसका डर था वही हुआ। अमर भैया को सब कुछ पता चल गया। क्या? तो क्या उन्होंने तुम्हें? हाँ, पीटा, बहुत मारा अमर भैया ने मुझे। इतनी बेइज्जती तो मेरी जिंदगी में नहीं हुई कभी। क्या कह रहा तू? क्या कहना अम्मा, चलो सामान बांधो, हम यहाँ नहीं रहेंगे अब। लेकिन नहीं बेटा, तुम घर छोड़कर मत जाओ बेटा। अम्मा, अमर भैया ने हमें घर से निकाल दिया है। क्या? हाँ, चलो। क्या है ये सब? घर खाली करने का नोटिस है। आपने जो घर कनक जी के नाम कर दिया है उसी का लीगल नोटिस है। 25 तक की मोहलत है घर खाली करने की। 25 यानी कल। और अगर हम ये घर खाली ना करें तो कानून के हिसाब से। कानून हमें मत समझाओ तुम। जो तुम्हारा काम है वो तुम करो। हम ये घर खाली नहीं करेंगे जब तक हमारी मर्जी नहीं होगी। मगर ठाकुर, अगर मगर कुछ नहीं, कुछ भी करो, घर पर हमारा ही कब्जा रहना चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। न जाने तुझे क्या हो गया है। मुझे नहीं, तुम्हें हो गया है। बाकी सब तो खूब समझ में आता है, लेकिन ये नहीं दिखाई देता कि कैसी बेरहमी से उन्होंने सोमेश जीजा जी को मारा था। जो आदमी किसी को ऐसे मार सकता है वो मेरे पापा का खून भी कर सकता है। फिर वही बात, क्या दिमाग खराब हो गया है? दामाद जी ने तुझसे तो कुछ नहीं कहा ना? नहीं कहा, लेकिन तुम क्या जानती हो? हमेशा आंखें तरेर करके बात करते हैं, चिल्लाते हैं, डांटते हैं। बेटा, आदमी ऐसे ही होते हैं। जब मुसीबत आती है ना, औरतें रोती हैं और आदमी गुस्सा करते हैं। बुआ, तुम कितना बदल गई हो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि ये कैसे आदमी है? अब तो मुझे यकीन हो गया है कि पापा का खून भी इन्होंने ही करवाया है। तू ऐसे ही सोचते रहेगी ना, अपने गृहस्थी में आग लगाएगी, मन का क्लेश करेगी और कुछ नहीं। अब मैं क्या करूं? पता नहीं क्या हो गया इस घर को। किन पापों की सजा मिल रही है मुझे। अच्छा, गुड्डो मत जा बेटा, तुम दोनों मुझे छोड़कर मत जाओ। मत रो अम्मा, मत रो, जाने दो हमें। क्या हो गया? तुम्हारे भैया ने तुम्हें घर से निकाल दिया? चलो अच्छा हुआ, मुझे ये नीच काम नहीं करना पड़ा। वैसे अब तो तुम्हें अपने भैया के चरित्र के बारे में मालूम हो गया या अब भी कोई भ्रम है? चलो सोमेश। भाभी, नाश्ता ठंडा हो गया। हाँ, आओ तिलक। बेकार में आंसू मत बहाओ अम्मा। गए तो जाने दो। बेईमान है, अपने ही घर में चोरी की। क्या हुआ? चौंक क्यों गए? तुम्हें लगा था हमने घर छोड़ के चले जाएंगे? याद नहीं मैंने क्या कहा था? अगर इस घर को कोई छोड़ के जाएगा तो वो हो तुम, मैं नहीं। तुम हमें चैलेंज कर रही हो? हमें? चिल्लाओ मत। मेरे घर में कोई ऊंची आवाज में बात करके मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे घर में मुझे सीखते रही हो? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, समझ? अमर सिंह, ये मत समझना कि मैं यहाँ पर चुपचाप बैठने आया हूँ।
अगर तुमने इन्हें हाथ लगाने की कोशिश की ना तो मेरे हाथ में होगी मेरी ये पिस्तौल और निशाना होगा तुम्हारा सर। तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि अपना सामान बांधो और चुपचाप इस घर से निकल जाओ। मुझे किसी से जबरदस्ती करने का शौक नहीं है। जो मेरा है मुझे दे दो शांति से, बस। नहीं वकील साहब, नहीं, मुझे कोर्ट का ऑर्डर आज ही चाहिए, नो टुमारो। आज ही मुझे कोर्ट का ऑर्डर चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके, या बाय। क्या हुआ? स्वाति, तुम जानती हो उनको कितना प्रेशराइज करना पड़ता है। ये कोर्ट किस रफ्तार से चलता है मुझे मालूम नहीं, महीनों तक केस चलते हैं। हाँ, और दीदी भी तो अकेली है उस घर में, और उनका वहां अकेले रहना ठीक नहीं है। दीदी अकेली कहाँ है? तिलक है ना उनके साथ। इतना भरोसा है उस पर? स्वाति, मैं उसे भले ही पसंद ना करता हूं, पर इतना जानता हूं कि उसके होते हुए दीदी को कोई नुकसान नहीं हो सकता। चलिए, आपने इतना तो माना। ओके, बाय। बाय। हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो। यहाँ नहीं, अंदर चलिए। बैठिए। ऐसी क्या बातें जो वहां नहीं कर सकती थी? मैं आपसे अपने दिल की बात करना चाहती थी, इसलिए। दीदी, मैं जानती हूँ कि मैंने ही आपके सुखी जीवन में आग लगाई है। बड़ी जल्दी एहसास हो गया तुम्हें? जल्दी क्या हुआ, बहुत देर से अकल आई। कभी अपने जज्बातों में डूब गई थी, कभी घर वालों के सामने झुक गई थी, और कभी गलत फैसला कर बैठी। गलत फैसला? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैंने आपके दर्द को कभी नहीं समझा। छोटी थी ना, मुझे एहसास नहीं था कि औरत का जीवन क्या होता है। अब एहसास हो गया तुम्हें? हो गया। अगर हो सके तो मैंने जो भी गलतियां की हैं, जाने अनजाने में, आप मुझे माफ कर दीजिएगा। अमर ने कहा तुम्हें ये सब कहने के लिए? नहीं, वो क्यों कहेंगे? तो फिर जरूर अम्मा ने कहा होगा, ताकि तुम मेरी हमदर्दी जीत सको और मुझे कमजोर बना सको, ताकि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं। नहीं दीदी, ये मत समझना कि तुम्हारी इन घी लगी बातों से मैं पिघल जाऊंगी, अपना ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। ये घर मेरा है हंसा, इस घर पे मेरा हक है। मैं ये घर कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारा पति छीनने नहीं आई, उसे तो मैंने कब का छोड़ दिया, लेकिन मुझे मेरा ये घर चाहिए। और ये मत समझना कि मेरे जीवन में तो अब कुछ नहीं बचा, ना मेरा पति है ना बच्चा है। मुझे क्या चाहिए? और तुम्हारी तो सारी उम्र पड़ी है, तुम माँ बनने वाली हो, है ना? एक बात याद रखना हंसा, घर की जरूरत सबको होती है, मुझे भी है। मुझे मेरा घर चाहिए। आपने मुझे गलत समझा दीदी। गलत समझा? अगर तुम सच में ये सब महसूस कर रही होती तो ये घर छोड़ के क्यों नहीं चली जाती? क्यों रह रही हो ऐसे आदमी के साथ? वही तो करना चाहती हूँ। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, इसलिए एक बार आपसे माफी मांगना चाहती थी। तुम अमर को छोड़ के जा रही हो? जी। ये बच्चा? पता नहीं मैं इसका क्या करूंगी। रोटी समझ गई ना क्या करना? हाँ। अच्छा, जाओ। दीदी, डर लग रहा है मुझे। डरने की कोई बात नहीं है, डरो मत। जाओ, आजाद हो जाओ, जाओ।
चलो अच्छा। सांप! अरे बाप रे, कितना बड़ा सांप, इतना बड़ा काला सांप कहाँ जाते हुए देखा? पकड़ो उसे, पकड़ो पकड़ो। देखो पकड़ लेना, अंदर न जाने पाए। सांप बहुत गुस्सा करेंगे। ढूंढो वहाँ। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है। देखो वही ढूंढो। हाँ वही होगा। हेलो, क्या बात है अम्मा? अरे बेटा पता नहीं वो कनक ने किस किस को बुलाया है। यहाँ पर वकील है, पुलिस है। बेटा वो घर खाली करने को कह रहे हैं, जल्दी आ जा तू। ये साला वकील का बच्चा झूठ बोलता था कि कुछ करेगा। अम्मा तुम परेशान मत हो, हम अभी आ रहे हैं। हाँ। ये सब क्या है? आप लोग मेरे घर में इस तरह से कैसे घुस आए? आओ, आओ। हमारे से तमीज से बात कीजिए। हम लोग सरकारी मुलाजिम हैं, आपके नौकर नहीं। हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर हैं, आपको ये घर खाली करना होगा। अभी नहीं हो सकता। हमारे क्लाइंट ने आपको वक्त दिया था, आपने तब खाली क्यों नहीं किया? अगर हम ये घर खाली ना करें तो क्या करेंगे आप? तो हम इस घर का सामान बाहर फेंक देंगे और साथ में तुम्हें भी। हमारे बेटा हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए बेटा, हम बर्बाद। क्या फालतू बकवास कर रहे हो? हमें कुछ नहीं हुआ है। अरे किसी नहीं। वाह। हंसा, क्या हुआ हंसा? अरे हंसा मर गई, वो चिट्ठी छोड़ के चली गई है बेटा।